हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज को अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, मीन्स त्रिभुज किसे कहते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को जानेंगे, फिर वह कितने प्रकार का होता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो यह है हमारा त्रिभुज। बात अगर अंग्रेजी की हो तो ट्राइंगल कहते हैं। तो अगर इसका चित्र बनाए तो त्रिभुज का चित्र ये है। तो इसमें हमारी तीन भुजा है, 1, 2 और 3। तो यहीं से हम इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं कि एक ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजा होती है त्रिभुज कहलाता है। पर इस परिभाषा को यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये गलत साबित हो सकती है, क्योंकि 3 भुजा तो इस आकृति में भी है, परंतु ये तो त्रिभुज नहीं है। 3 भुजा तो इसमें भी है, परंतु ये भी त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज है। तो इसलिए इन आकृति में और इसमें क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस है कि ये आकृति घिरी हुई है, क्लोज्ड है, बंद है, और ये है खुली हुई, ओपन। तो इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति उसे त्रिभुज कहते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। तो अब ये परिभाषा लिख लेते हैं एक बार पहले थोड़ा, फिर आप बेहतर समझ पाओगे। तो क्या लिखना है कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब सोचने की बात है कि जो 3 भुजा है ये तीनों बराबर है, अलग अलग है, या 2 बराबर है, क्या है। तो बस वहीं से पता लग जाता है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। मतलब अगर ये तीनों भुजा हुई बराबर तो त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज। और अगर इसमें से कोई 2 भुजा बराबर हुई, कोई 2, ये भी हो सकती है, ये भी और ये भी, तो त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। और यदि तीनों भुजाएं अलग अलग हुई तो त्रिभुज होगा विषमबाहु त्रिभुज। तो इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो नंबर 1 पर जो हमारा है वो तो है समबाहु त्रिभुज। और नंबर 2 पर जो हमारा है वह है समद्विबाहु त्रिभुज। और जो नंबर 3 पे हमारा है विषमबाहु त्रिभुज। अब थोड़ा सा इनके नाम आप जो कंफ्यूज ना हो, तो पहचान करने के लिए ऐसा माने सम। इस सम जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है समान, मीन्स बराबर। और बाहु का मतलब होता है भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजा हो समान यानी कि बराबर, वो होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, यानी कि ये ऐसा त्रिभुज होगा। इसकी ये जितनी भुजा होगी उतनी ये होगी और उतनी ही ये होगी। फिर हमारा है सम, मतलब होता है समान। और जो ये द्वि, इस द्वि का मतलब होता है 2। और बाहु मतलब भुजा, ऐसा। तो इसमें यानी कि सम बराबर 2 भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि ये इसकी 2 भुजा बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर, जरूरी नहीं यही बराबर हो, ये वाली भी बराबर हो सकती है और ये वाली। ये है विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि सभी भुजाएं अलग अलग होगी। तो ये अलग है, ये अलग और ये अलग, तो ये होगा हमारा विषमबाहु त्रिभुज। तो एक एक लाइन में अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो क्या लिखेंगे जरा आप एक बार बोल दो यहाँ पर। तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग माप की होती है या अलग अलग होती है विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस तरीके से हम इनकी परिभाषा दे सकते हैं। और चलो एक बार इनके एक लाइन में परिभाषा लिख लेते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी। चलो लिख, तो सबसे पहले इसी की लिखते हैं। तो लिखेंगे वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है
समबाहु त्रिभुज कहलाता है। नंबर 1। नंबर 2 पे वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और थर्ड की यदि बात करें तो वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती है, या भिन्न भिन्न कह सकते हैं, अलग अलग होती है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये हमारी तीनों इसकी परिभाषा हुई जो आपको याद करनी है, और बेहद ही आसान परिभाषा है, आपको रटनी नहीं है, समझते हुए इनको याद करें। इस तरीके से हम लिख कैसे रहे हैं, तो मैंने आपको इसका चित्र बनाकर जो समझा था वो याद आपको करना है। तो पहले में बिल्कुल आसान है कि यदि तीनों भुजा बराबर तो हमारी होगी समबाहु त्रिभुज, और अगर दो बराबर होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज, और अगर तीनों अलग अलग होगी तो विषमबाहु त्रिभुज। तो ये आप नोट करें, और फिर उससे आगे चलते हैं हम कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं। तो ये हमारे जो 3 प्रकार के त्रिभुज हुए, तीनों का या और भी कोई सा भी त्रिभुज हो, उसका क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो चलो इससे आगे चलते हैं। तो क्षेत्रफल देखते हैं कि कैसे निकलता है। ये हमारा फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अंग्रेजी में लिखा तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए बराबर, ए मतलब होता है एरिया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब हमारे कोणों के आधार पर एक त्रिभुज होता है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। इसमें ये कोण होता है 90 डिग्री का, तो इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये इसका आधार है, ये इसका लंब है, और ये इसका कर्ण है। भुजाओं के नाम है। जो ये लंब है इसे हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई भी यही है इसकी, और इसका लंब भी यही है। तो अगर इसकी परिभाषा लिखे हम तो उससे लिख सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। बड़ी आसान से इसकी परिभाषा हुई कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, वह होता है हमारा समकोण त्रिभुज। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 यूज करेंगे, आधार गुणा ऊंचाई। आधार ये वाला होगा जितना भी दिया हुआ होगा, और ऊंचाई ये वाली होगी जितनी भी दी हुई होगी। ठीक, तो ये तो हुआ हमारा आसान। पर अगर हम एक अलग त्रिभुज लें जिसमें आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, कौन सा, वही देखना है आपको। तो सभी स्टूडेंट्स जरा अब चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चले। यहाँ से हो जाता है आपकी कहानी शुरू, और ये जो शुरू कहानी हो रही है बड़ी अच्छे से ख़त्म होने वाली है। यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाओगे। बस समझना है आपको। तो ये मैंने जो बना दिया है यहाँ, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी सारी भुजाएं बराबर है।
मान लेते हैं ये x है और ये भी x है और ये भी x है। फिलहाल हम x मान के चलते हैं। x की वैल्यू वैसे कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, ये भी 5 और 5 3 3 3 या वॉटेवर। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो 1/2 आधार, अब आधार तो ये हो गया इसका पूरा x, पर ऊंचाई कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि इसे हम ऊंचाई नहीं कह सकते, ऊंचाई है ये वाली। अब ये ऊंचाई निकालना थोड़ा सा अलग काम करना पड़ेगा। अगर आप ये सीख गए ऊंचाई निकालना तो समझ लिए आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो। तो देखते हैं कैसे निकलती है ये। तो ये है इसका शीर्ष, और शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। ये क्या बोल दिया? समद्विभाजित, समद्विभाजित। ये हिंदी है बच्चों, बड़ी खतरनाक है ये। सुन के लग रहा पता नहीं किसका नाम लिख दिया समद्विभाजित, पर आपको समझना है। देखो, सम का मतलब मैंने बताया था समान, और द्वि का मतलब होता है दो, और भाजित का मतलब होता है बांटना, टुकड़े करना। तो यानी कि ये 2 बराबर भाग के टुकड़े कर देंगे। यहाँ अगर लंब डाल दिया तो पूरा x था, तो ये कितना हो जाएगा x/2, और ये भी कितना हो जाएगा x/2। अब इसमें 2 त्रिभुज बनेंगे, एक ये और दूसरा ये, और इधर ये भी समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, और ये भी समकोण होगा क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है। तो हम बात कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इसको। तो ये 90 डिग्री है इसमें, और ये भुजा x है और ये x/2 है, और ये जो लंब है h मान लेते हैं, यही निकालना है हमें कितना है। तो ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, ये हुआ लंब, या कह लो ऊंचाई निकालनी है पाइथागोरस की प्रमेय से। तो लिख लेते हैं एक बार पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण हमारे पास है x, तो उसका वर्ग कर दिया। लंब हमारे पास है h, उसका वर्ग कर दिया। आधार हमारे पास कितना है x/2, इसका वर्ग कर दिया। तो x² यहाँ पे आ जाएगा, h² यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा x²/4, क्योंकि 2 का वर्ग होता है हमारा 4। फिर इसे x² 4 को यहाँ लेके आए तो जाहिर सी बात है माइनस में आएगा, यहाँ आ जाएगा h²। 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 4x² माइनस x², और पूरे के बटे 4, और इधर आ जाएगा h का वर्ग। फिर अगर हम बात करें इधर h² की, तो आ जाएगा 4x² में से 1x² घटाओ बच्चों, 3x² बटे 4। तो h जो निकल के आ जाएगा हमारा, ये h है, अंडर रूट वर्ग इधर रूट में चले जाता है 3x² बटे 4, या कह लो कि h बराबर √3 अंदर रहेगा, किसी का वर्ग नहीं है, और ये x बाहर निकल जाएगा, और ये 2। तो हमारी आ गई ऊंचाई। और जब हमारी ऊंचाई निकल गई, अब हम निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। कैसे? देखो जरा, 1/2 आधार कितना था इस त्रिभुज का, पूरा आधार यहाँ से यहाँ तक x, और ऊंचाई ये कितनी निकल गई, h का मान ये रहा √3 x/2। बात करें इनकी, मल्टीप्लाई कर दो सबकी, तो ये आ जाएगा हमारा ऊपर तो √3 और बटे में आ जाएगा 4, और इधर x²। तो ये हमारा होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3 बटे 4 और x²। x क्या है? इसकी भुजा है, हो सकता है 4 हो तो 4 रख देंगे, 5 हो तो 5। तो अगर हमें एक छोटा सा सवाल करें कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो सेम ये फॉर्मूला लगाएंगे, √3 बटे 4, x की जगह रख देंगे 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग आ जाएगा 9, यानी कि 9√3 बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये रूट है हमारा ऐसे। तो जब भी आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, आप इस फॉर्मूले का यूज करें। तो ये सिद्ध हुआ कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 बटे 4, ये भुजा है, भुजा का वर्ग या x का वर्ग, ऐसा।
तो इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो तो फिर कैसे निकालेंगे, एक बार उसे देख लेते हैं। अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है और नाम से पता लग रहा है सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, इसकी दो भुजा बराबर है। मीन्स अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए ही होगी और ये हो जाएगी बी, ऐसा कुछ। एक भुजा अलग होगी, तीनों तो बराबर हो ही नहीं सकती, ठीक है, फिर तो ये समबाहु हो जाएगा। अब इसमें भी हम ऊपर से लंब डाल देंगे ऊंचाई निकालने के लिए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 तो है, आधार भी पूरा निकल गया बी, पर ऊंचाई निकालनी पड़ेगी ना, ये ऊंचाई नहीं है, तो हमने यहाँ से लंब डाल दिया और फिर से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है, ये b/2 हो जाएगा और ये भी b/2 हो जाएगा। और फिर एक समकोण त्रिभुज अलग निकाल ले इसमें से, ये b/2 है और हमारा a है और ये हमारा 90 डिग्री है, तो हमें ये निकालना है जिसको हम h मानकर चल रहे हैं, ऐसी कुछ बात। तो ये h निकालना है। सेम पाइथागोरस की प्रमेय हम यूज करके इस h को निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस की प्रमेय हमारी क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण की जगह हमें मिला हुआ है a, तो a का वर्ग, लंब की जगह h तो h का वर्ग, और आधार की जगह b/2 का वर्ग, तो आ जाएगा a स्क्वायर h स्क्वायर और इधर ये b स्क्वायर और 2 का वर्ग 4। अब इसे उठा के यहाँ ले आओ तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 4 बराबर h स्क्वायर। तो 4 ही मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूरे के बटे 4 हो जाएगा, और ये बराबर है किसके, h स्क्वायर के, चाहे तो इधर लिख लो। और यहाँ से h बराबर जो आ जाएगा अंडर रूट, क्योंकि वर्ग इधर रूट में जाएगा, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 4। अब ऊपर वाला तो एज इट इज रहने वाला हमारा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और जो बटे में 2 लिख देंगे, रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि 4 2 का वर्ग है। तो ये आ गया हमारी ऊंचाई। अब आप क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार पूरा हमारा था b और ऊंचाई निकल के आ गई हमारी अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूरे के बटे 2। तो यहाँ आ जाएगा ये b अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 4। तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो अगर एक क्वेश्चन मिले कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये भुजा 3 है और ये भी 3 है और ये 4 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो आप बड़ी आसानी से। सेम इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रख दो, तो ये a की वैल्यू हुई, ये भी a ही है, दोनों बराबर है, और ये हमारा b है। तो यहाँ से निकल जाएगा b की वैल्यू 4, फिर यहाँ 4 इंटू a की वैल्यू है 3 और 3 का वर्ग 9, b का मान है 4, 4 चौक 16, और यहाँ आ जाएगा 4। b की वैल्यू कितनी है नीचे, तो वो है हमारी 4। तो 4 से 4 कैंसिल, और 9 चौक नहीं 4 9 36 माइनस 16, तो यह आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 20, और 20 को हम 4 पंजे 20 भी लिख सकते हैं, जिसमें 4 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 5, और यह आ जाएगा यहाँ इकाई स्क्वायर। आसान बात है। इस तरीके से आप चीज़ों को समझते हुए चले। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल दिया, समद्विबाहु का निकाल दिया, पर अगर बात हो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की तो वो कैसे निकलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि वो इस फॉर्मूले से कभी निकल ही नहीं सकता, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो इससे निकल ही नहीं सकता। ठीक, अगर कोई बच्चा निकाल दे तो वो हो जाएगा मैथमेटिशियन, मतलब कि गणितज्ञ। तो क्यों नहीं निकल सकता, थोड़ा सा इस पर जब बात करने वाले हैं हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारा है, और मैथ्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि ऐसा क्या है कि जो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल ही नहीं सकते। तो अब उसी की बात आई। तो यहाँ से चीज़ों को सीखना यदि आप शुरू करते हैं तो यकीन मानिए आप बेहतर हो जाएंगे मैथ्स में। तो मैं बना लेता हूँ एक
विषमबाहु त्रिभुज, और विषमबाहु का मतलब होता है सारी भुजाएं अलग अलग। ये हमारा फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 है, ठीक। आधार हमारा ये है और ऊंचाई हमारी ये तो है नहीं, तो यहाँ से हम लंब डाल के ऊंचाई निकाल सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि जो ये लंब हमने यहाँ से डाल दिया, हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसने 2 बराबर भाग बना दिए, इधर बड़ा भाग इधर छोटा है। और बड़ा भी कुछ इस तरीके से है कि इधर कितना है ये नहीं पता, इधर कितना है ये नहीं पता, ये आधे से आधा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकालना असंभव है, इम्पॉसिबल। क्या है ये? इम्पॉसिबल। फिर हमारे एक महान मैथमेटिशियन है हीरोन, और उन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आप इम्पॉसिबल को 2 भागों में तोड़ दें तो ये बन जाता है आई एम पॉसिबल। इसका मतलब है मैं संभव हूँ। तो इम्पॉसिबल खुद ही कह रहा है कि मैं संभव हूँ, कोई मुझे करे तो सही। तो इसलिए हमारे मैथमेटिशियन आए और उन्होंने बताया कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो उसी के आधार पर हम पढ़ते हैं हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र, अंग्रेजी में कहते हैं हीरोज फॉर्मूला। तो आज आपको पता चल जाएगा कि हीरो के सूत्र क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम फेल हो चुके थे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अब चलते हैं। तो हीरोन जी ने कहा कि विषमबाहु छोड़िए, आप एक सूत्र लीजिए हमारे से और किसी का भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए। उन्होंने कहा कि a बराबर होता है √s s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। फिर कहा कि जहां a b और c ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, तभी आप इन्हें ABCD सोच रहे हो, कुछ बच्चे सोच रहे थे ABCD, त्रिभुज की भुजाएं। और जो ये S है ये है हमारा सेमी पेरीमीटर, मीन्स अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब कि परिमाप निकालो और उसका आधा करो। अर्धवार्षिक परीक्षा होती है ना आधे साल वाली, तो इस तरीके से ये क्या है? अर्ध परिमाप है। तो इससे हम निकाल सकते हैं इसको। अब ये भुजा A है और ये B है और ये हमारी C, तो फॉर्मूला हो जाएगा त्रिभुज क्षेत्रफल का ये। तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है जिसको हम हीरोन के सूत्र के नाम से जानते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या ये फॉर्मूला काम करता है या नहीं करता है, क्या ऐसा है किससे अप्लाई करेंगे। एक छोटा सवाल लेते हैं और उसके बाद अपनी बात को हम समाप्त करेंगे। तो सभी बच्चे यहाँ से जरा ये एक छोटा सवाल देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी भुजा है 3, 3 और 3। तो कौन सा त्रिभुज हुआ? समबाहु हुआ। क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है हमारा √3/4 और भुजा का वर्ग। तो आ जाएगा √3/4, भुजा है 3 तो 3 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 9√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम हीरोन के सूत्र से करें तो फिर कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो हीरोन ने कहा था कि एक भुजा को A मान लीजिए और दूसरी को B और तीसरी को C, ऐसा। और जो हमारा S होता है वो होता है हमारा अर्ध परिमाप। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, और आधा करना है तो ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ A का मान भी 3, B का भी 3 और C का भी 3 और बटे 2, तो ये आ जाएगा 9/2। ये तो हो गया S का मान। अब A बराबर जो हमारा हो जाएगा √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C।
एस की जगह रख देंगे 9/2, एस की जगह रख देंगे 9/2, माइनस ए की जगह रख देंगे 3, फिर एस की जगह 9/2, फिर 3 और फिर 9/2 और फिर 3। बात अगर इसे सोल्व करने की हो तो एक 9/2 बाहर है, 2 की गुणा यहाँ पे कर दो, 2 3 6, तो 9 - 6 आ जाएगा और बटे 2, फिर 9 - 6/2 और फिर 9 - 6/2। अब 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो 3/2 3/2 और 3/2। तो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा ऊपर, तो आ जाएगा √9/2 3/2 3/2 और 3/2, ऐसा कुछ। तो आ जाएगा 9 3 3 9 और 3 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये आ जाएगा हमारा 81 × 3/16। बाहर कौन कौन निकलेगा, तो 81 का 9 निकल जाएगा, 3 अंदर रहेगा और 16 का 4, तो 9√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। पहले भी हमारा इतना आया था, इस बार भी इतना आया था। तो हीरोन के फॉर्मूले से भी हम चीज़ों को निकाल सकते हैं और डायरेक्ट उस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। बेसिकली जो हीरोन का फॉर्मूला है वो विषम बाहु के लिए होता है या समद्विबाहु के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इतनी हमारी आज की बात थी, आगे के लिए हम फिर बात करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद बच्चों।